अपनी दुनिया में रहने वाले सन की किस्म के लोग कौन होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण। आपकी आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे पहले ये चीज़ शेयर की थी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर ए में पैरानॉइड, स्किज़ोइड और स्किज़ोटाइपल 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं। 2 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात। देखिए, ये डिसऑर्डर इस तरह का डिसऑर्डर है कि इसमें जो मुब्तला अफ़राद हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी दुनिया में रहने वाले और सन की किस्म के होते हैं। इस डिसऑर्डर की डिटेल में जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर उस वक़्त होता है जब कोई शख्स थोड़ा-सा अजीब और ज़्यादातर लोगों से मुख्तलिफ बिहेव करता है और वो गैर मामूली चीज़ों पर यकीन रखेगा या अजीब रवैया शो करेगा। ऐसा लगता है कि ये लोग दुनिया को एक मुनफरिद अंदाज में देखते हैं, जैसे कि जादुई ख़यालात रखना या इज़ाफ़ी तोहम परस्त होना, और इन्हें अपने गैर मामूली अमाल या अकायद की वजह से दोस्त बनाना भी मुश्किल महसूस होता है। ये दोस्त नहीं बना पाते क्योंकि इन्हें हर तरफ से यही महसूस होता है कि थ्रेट है इन्हें। ये शक में मुब्तला रहते हैं, ठीक है? पैरानॉइड सिम्पटम्स भी इनके अंदर होते हैं कि ये हर वक़्त शक में मुब्तला रहेंगे कि लोग इन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश में हैं। और ऐसा लगता है कि ये लोग बस अपनी ही दुनिया में ही मगन रहते हैं। इसके बहुत सारे साइन्स और सिम्पटम्स हैं, ठीक है? लेकिन स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है कि इसका कोई एक भी सिम्पटम ऐसा हो सकता है कि जो इस कदर खतरनाक हद तक बढ़ चुका हो, यानी हो सकता है उस इंसान में सिर्फ़ एक ही सिम्पटम हो, लेकिन वो एक ही सिम्पटम उसको ये बीमारी डायग्नोज़ करने के लिए काफ़ी होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में ये सारे सिम्पटम पाए जाएँगे तो हम उसे डायग्नोज़ करेंगे कि वो स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई एक सिम्पटम हो और वही इतनी खतरनाक हद तक बढ़ चुका हो। तो इस डिसऑर्डर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इन लोगों को हैलुसिनेशंस भी होती हैं, डिल्यूजन्स भी होती हैं, इल्यूजन्स भी होती हैं, जो स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। अब देखें, ये इस आर्ज़े में जो मुब्तला अफ़राद होते हैं, उनके साइन्स कुछ ऐसे होते हैं कि ये लोग सिम्पटम्स में ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये गैर मामूली और तोहम परस्त होते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा तोहम परस्ती में मुब्तला होते हैं, वो रोज़मर्रा के जो वाक़यात हो रहे होते हैं, उनके पीछे वो सोचते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई वजह है, ठीक है? अगर किसी ने उनका कोई काम कर दिया है, कोई उनके साथ कुछ हो गया है, तो हर चीज़ के पीछे वो कोई ना कोई नेगेटिव रीज़न ढूँढ ही लेते हैं। कोई इन्हें कुछ नहीं कह रहा होगा, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा रहा होगा, लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा कि लोग उन्हें नुकसान पहुँचाने के पीछे लगे हुए हैं। यानी वो खुद को एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो अहम शख्सियत तस्वर करेंगे कि सारी दुनिया यानी मुझे ही नुकसान पहुँचाने के पीछे है या मेरा ही नुकसान चाह रहे हैं लोग। यानी वो इस तरह से उस चीज़ को लेंगे। और ये लोग ये महसूस करते हैं कि इनके पास कोई स्पेशल किस्म की पावर्स हैं, ठीक है? माफ़ूकुल फ़ितरत कुव्वतों के साथ जैसे कि वो राब्ते में हों और रोज़मर्रा के वाक़यात के अंदर कोई ना कोई मायने पोशीदा है, उन्हें ऐसा महसूस होता है। इसके सिम्पटम्स में ये चीज़ भी आ जाती है कि अजीबो-गरीब लिबास पहनना, ठीक है? या तो ये होगा कि वो उल्टी कमीज़ पहन लेंगे, बटन आगे-पीछे कर लेंगे, बटन का नहीं पता चलेगा, शलवार का सीधा अगला-पिछला हिस्सा नहीं समझ आएगा, ठीक है? लिबास अजीब तरीके से पहनेंगे। या ये भी हो जाता है कि जब अगर ये सिवियरिटी इस बीमारी की सिवियरिटी जब बढ़ जाती है, तो इसके सिम्पटम्स में ये चीज़ भी शामिल है कि अक्सर ऐसा होता है कि ये या तो बहुत अजीब ड्रेसिंग करते हैं या बिल्कुल कपड़े उतार लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल कपड़े उतार कर लोगों के सामने आ जाएँगे। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी, याद करके देखें किसी की फैमिली में ऐसा कोई केस हुआ हो कहीं, कभी किसी आदमी ने या औरत ने कपड़े उतार लिए हों अपने, ठीक है? किसी लड़ाई-झगड़े में या वैसे ही कपड़े उतार कर घर से बाहर आ गया हो। हमारे माशरे में क्या चीज़ तस्वर की जाती है कि घर की इज़्ज़त ख़राब कर दी, किसी आदमी, किसी औरत के साथ, किसी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या हो गया हो, किसी आदमी के साथ हो गया हो, तो लोग यही कहते हैं कि घर की इज़्ज़त ख़राब हो गई, ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया। उनको कत्ल कर दिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है इज़्ज़त के नाम पर, गैरत के नाम पर। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि हो सकता है इसे कोई नफ़्सियाती मसला हो। कोई ऐसा क्यों करेगा? देखें, एक सेंसिबल इंसान है, आप हैं, मैं हूँ, हम ये चीज़ समझते हैं कि लिबास कितनी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? लिबास की सेंस कितनी ज़रूरी है। लेकिन अगर एक शख्स अपने कपड़े उतार कर खड़ा हो गया सामने लोगों के, तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो देखा जाए कि क्या ये कोई नफ़्सियाती मसला तो नहीं है?
तो ये नफ्सियाती मसले होते हैं लोगों को, जिनके बारे में पता ही नहीं होता। हमारे माशरे में लोगों को पता ही नहीं है कि एक नफ्सियाती मसला है, जिसकी वजह से लोग ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं, और इन्हें पता भी नहीं होता कि ये सब कुछ कर चुके हैं और इसके क्या नुकसानात हैं, क्योंकि ये रियलिटी से कांटेक्ट में ही नहीं होते हैं उस वक्त। ठीक है, इन्हें समझ बूझ ही नहीं होती है, इनका जो दिमाग है वो बिल्कुल रियलिटी से कट हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। और कभी कभी वो गैर मामूली जबान का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी जबान इस्तेमाल करेंगे जो कि बाकी लोगों ने ना सुनी हो या उन्हें खुद भी ना आती हो, तो उनका दिमाग इस तरह की जबान इस्तेमाल करेगा, और गैर मामूली रसूमात और आदात जो हैं वो उन पर अमल करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, समझेंगे। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि कभी कभी इंसान को डिल्यूजन्स होती हैं और कभी कभी इल्यूजन्स होती हैं। अब डिल्यूजन्स क्या होती हैं, डिल्यूजनल थॉट्स जो होती हैं वो ये होती हैं कि डिलीजन में ये आता है कि फॉर एग्जांपल जो स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार शख्स है, वो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन वो ये सेम टाइम महसूस करेगा कि वो इंडिया में भी है या वो चाइना में भी है, वहां पे काम कर रहा है या कोई प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी अपने ही जहन में एक स्टोरी बना रखी होगी उसने कि जैसे वो एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है, या वो बहुत मसरूफ इंसान है, या वो कोई क्रिमिनल है, या वो लोगों से छुप रहा है, या वो लोगों के लिए काम कर रहा है। यानी अपने ही दिमाग में उसने सारी स्टोरी बनाई होगी। उसे उसके पास वो ये फील करेगा कि मेरे पास बहुत स्पेशल पावर्स हैं, बहुत ज्यादा ताकतें हैं, इस तरह की बातें। तो ये डिल्यूजन्स में आती हैं। इल्यूजन्स में क्या आता है, इल्यूजन्स जो होती हैं इन इस तरह के पेशेंट्स को, वो ये होती हैं कि चीजों को रॉन्ग परसीव करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रस्सी पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो उसे सांप या कोई कीड़ा महसूस कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, उससे डरेंगे, खौफ खाएंगे। ठीक है, और अगर कोई कपड़ा रोल हुआ रखा हुआ है, कोई टिश्यू पेपर रोल हुआ रखा है, तो वो उसे मोती समझ सकते हैं। तो इस तरह से इस तरह की थॉट्स आ सकती हैं इन्हें, हेलुसिनेशंस होती हैं इन्हें, ये इसके साइंस और सिम्टम्स में आ सकता है। ठीक है, और जो स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार अफराद जो हैं वो करीबी ताल्लुकात नहीं बना सकते। करीबी ताल्लुकात बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है इन्हें, या अकेले रहने को तरजीह देते हैं, और अपने जज़्बात, एहसासात दूसरों पर ज़ाहिर नहीं करते हैं। लोग इनकी जज़्बात और एहसासात को जानने की कोशिश भी करें, तो ये इस चीज़ को ये परसीव करते हैं कि इन लोगों का कोई रॉन्ग जो है वो मकसद है, कोई गलत मकसद है, जिस मकसद की वजह से जो है वो लोग इनसे इनके बारे में पूछना चाह रहे हैं, इनके जज्बात, ख्यालात के बारे में जानना चाह रहे हैं। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार जो अफराद हैं, इनका ट्रीटमेंट मुमकिन है। ठीक है, और ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि अच्छे माहिर नफ्सियात से राब्ता किया जाए। आप ट्रीटमेंट के लिए मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मेरे चैनल के थ्रू आप सेशन की बुकिंग करवा सकते हैं, और इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। देखिए, ये बीमारी कुछ इस तरह की है कि इसके लिए आपको हमारे नफ्सियात के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका प्रॉपर डायग्नोस करेगा, और डायग्नोसिस के बाद जो माहिर नफ्सियात एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को, जिसमें क्लाइंट बहुत ईज़ी होकर जो है ना वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। टॉक थेरेपी जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत अहम रोल प्ले करती है इसकी ट्रीटमेंट में। टॉक थेरेपी में ये होता है कि क्लाइंट और माहिर नफ्सियात दोनों बैठकर मिलकर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट को, और डिस्कशन की जाती है अनयूजुअल थॉट्स के बारे में। उनको डिस्कस किया जाता है, यानी वो जो उसके ख्यालात हैं, वो जो महसूस कर रहा है कि उसके पास कोई ताकतें हैं, या वो बहुत कोई इंपॉर्टेंट एक पब्लिक फिगर है, या कोई इस तरह की जो जो डिल्यूजन्स हो रही हैं उसको, या इल्यूजन्स हो रही हैं, उनके ऊपर बात की जाती है, और उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता दुरुस्त किया जाता है। हमारे नफ्सियात क्लाइंट को ये चीज़ें सिखाता है, बताता है कि उन चीज़ों को दुरुस्त कैसे करना है, अपनी रॉन्ग थॉट्स को, अनयूजुअल थॉट्स को। और सोशल स्किल्स जो है वो सिखाई जाती हैं, सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उसका जो क्लाइंट का जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ बढ़ सके। जहाँ तक रही दवाओं की बात, मेडिकेशन की बात, तो मेडिकेशन जो है वो इसका प्राइमरी हल नहीं है। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकेशन हम नहीं कह सकते कि इसके लिए है। इसके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो थेरेपी ही है। थेरेपी के ज़रिए से ही इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ ये है कि कुछ पेशेंट्स में सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, बहुत सीवियर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से लोगों के मूड स्विंग्स होना, एंग्ज़ायटी होना एक कॉमन बात होती है। तो मूड स्विंग्स और एंग्ज़ायटी के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं, ताकि इस बीमारी का इलाज जल्द अज़ जल्द मुमकिन हो सके, ताकि क्लाइंट प्रॉपर्ली थेरेपी पर काम कर सके, सही से जो है वो सेशंस में पार्टिसिपेट कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें। थैंक्स।